फ्रेंड्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं AKTU फेज सेकंड एग्जाम जो कि जनवरी में यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे कि परीक्षा कॉपी की जो फ्रंट पेज पे आपको एंट्री करनी होती है उसको किस तरीके से आप सही तरीके से भरें। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिका को चेक करने में दिक्कत आ सकती है और इसलिए यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं पर कई छात्र क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं, अपना रोल नंबर गलत भर देते हैं, कहीं पर कोई एंट्री करना भूल जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना किसी गलती के अपनी परीक्षा कॉपी अच्छे से एंट्री जो है उसकी फिल कर पाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी जरूरी जानकारी मिस ना हो। और साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप PDF नोट्स हमारे लेक्चर्स के चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कुछ बैकग्राउंड में आपको इस तरीके की कॉपी जो है वो इस तरीके की कॉपी देखने को मिलेगी, तो इसको हम प्रैक्टिकली आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे आपको एंट्री फिल करनी है वो सारी चीज़ें मैं आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा ताकि आपको एग्जाम हॉल में एंट्री करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं एक लिटिल बिट आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि आपकी जो डेट शीट है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट का पेपर आपका 3 मार्च को होगा, फिर PPS या FME का जो एग्जाम है वो 5 मार्च को होगा, सॉफ्ट स्किल या IBS का 7 मार्च को होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का फिर उसके बाद 18 मार्च को होगा और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का 20 मार्च को होगा। ये डेट शीट जो AKTU ने फाइनल की है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब बात कर लेते हैं अपनी कॉपी की। तो हाउ फिल एग्जाम कॉपी ड्यूरिंग द एग्जाम, ये आज का हमारा टॉपिक है। कुछ इस तरीके की कॉपी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर पार्ट 1 में आपका रहेगा, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं बच्चों। पार्ट 1 आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक पार्ट 1 है जहां पर एंट्री करनी है। पार्ट 2 आपका बेसिकली जो कॉपी चेक करते हैं उनके लिए होता है, लेकिन एक एंट्री आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। 1 बाय 1 मैं पार्ट को लेकर आपको सारी डिटेल बताऊंगा। फिर पार्ट 3 में आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। पार्ट 4 यानी कि आपकी कॉपी जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहती है, मतलब जो एंट्री आपको करनी है वो 4 पार्ट में करनी होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जब आप कॉपी के फ्रंट पेज के बैक साइड में देखेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस वहां पर दी होती हैं। तो आप अपने एग्जाम हॉल में जो टाइम दिया होता है उस टाइम पर पहुंचे और वहां पर पहले जो 10 से 15 मिनट आपको मिलती हैं उसमें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। बेसिकली इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस आपकी दी होती हैं कि आपको किस तरीके से रोल नंबर फिल करना है और जो बबल्स दिए हुए हैं उनको कंप्लीटली डार्क करना है। ये इनकरेक्ट मेथड का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और करेक्ट मेथड का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एक सेकेंड, ये करेक्ट मेथड का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। वहीं पर जब आप सब्जेक्ट कोड लिखते हैं तो उनमें भी आपको कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके के सैंपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अल्फा और न्यूमेरिकल 2 पार्ट्स में आपको पेपर कोड भरना होता है, तो उसको आप किस तरीके से फिल करेंगे वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो एक बार आप पीछे जो पेपर के इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको भी ध्यान से जरूर पढ़ें ताकि और अच्छे से आप कॉन्फिडेंशियली तरीके से अपनी एंट्रीज भर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट पर। पार्ट नंबर 1 जो कि स्टूडेंट्स के लिए होता है, कुछ इस तरीके से पार्ट 1 आपको देखने को एग्जाम कॉपी में मिलेगा। यहाँ पर पार्ट 1 आपका लिखा होगा कॉपी पर और सबसे पहले डेट ऑफ एग्जाम लिखनी होगी आपको। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पहले ही पेपर की बात कर लेता हूँ तो आप 3 जनवरी किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं 2025 या 01 करके लिख सकते हैं। शिफ्ट आपका पहले शिफ्ट में पेपर होगा तो फर्स्ट शिफ्ट लिख देंगे। अगर किसी का सेकंड शिफ्ट में है यानी कि 2 बजे से पेपर है तो वो सेकंड शिफ्ट लिख देगा। जिस भी रूम नंबर में आपका पेपर होगा, सपोज किसी कॉलेज के A ब्लॉक, B ब्लॉक या C ब्लॉक में है तो वो मेंशन कर देंगे। जैसे A ब्लॉक के 101 में आपका एग्जाम है तो ये आप मेंशन करेंगे। पेपर कोड क्या है, जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है उसका एक कोड होता है। फॉर एग्जांपल मैथ की ही हम बात कर लेते हैं तो BS 103 उसका सब्जेक्ट कोड है, तो वो ये एंट्री कर देंगे आप यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का नेम लिखना होता है, इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सेमेस्टर आपका पहला है तो फर्स्ट सेमेस्टर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अपना नाम आप मेंशन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ललित राठी। इस तरीके से आप अपना नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो भी रोल नंबर आपका होगा, जैसे 1 2
34005678009। आपके रोल नंबर जो भी एडमिट कार्ड कॉलेज से मिला है उसकी 1 डिजिट करके आप इस इनबॉक्स में फिल कर देंगे। फिर सबसे शुरुआत में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, तो आप अपने यहाँ पर जिस तरीके से आपके एडमिट कार्ड में सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर करेंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपके रूम में ड्यूटी कर रहे हैं सर वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर नहीं करने हैं। यहाँ पर एक मोहर लगी हुई होगी, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। तो पहले पार्ट की एंट्रीज आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी और आसानी से आप नीट एंड क्लीन तरीके से एंट्रीज कर देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, जो कि जो कॉपी चेक करते हैं उनके लिए बेसिकली होता है, लेकिन एक एंट्री आपको यहां पर भी फिल करनी होती है, पेपर आईडी। जब आपको मैंने मॉडल पेपर दिखाया था किसका, मैथ का, तो वहां पर मैंने आपको उसके पेपर की आईडी कहां पर लिखी होती है, एक ऐसे बारकोड होगा और उसके नीचे पेपर आईडी लिखी होती है, तो वो पेपर आईडी आप यहां पर फिल कर देंगे। एक बॉक्स में एक ही डिजिट फिल करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपकी पेपर आईडी होगी, तो वो 1 बाय 1 डिजिट करके आप यहां पर लिख देंगे। तो पार्ट सेकंड में केवल और केवल यही एंट्री आपको करनी है, ठीक है। चलिए, और कुछ यहां पर कुछ भी आपको यहां पर नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ना यहां पर करना है क्योंकि यहां आपका सिग्नेचर का जगह नहीं है। अब आप बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 जो कि स्टूडेंट के लिए है। सबसे पहले आप कोर्स लिखेंगे, आप बीटेक के छात्र हैं तो बीटेक लिख देंगे, बी फार्मा के छात्र हैं बी फार्मा लिख देंगे, एमबीए के छात्र हैं एमबीए लिख देंगे। बीटेक वालों के लिए तो ब्रांच होती है, लेकिन बी फार्मा एमबीए के लिए आप एमबीए ही यहां पर मेंशन कर दें, बी फार्मा यहां पर मेंशन कर दें। तो जैसे आपकी ईसी ब्रांच है तो ईसी लिख देंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल मेंशन करेंगे, सिविल ब्रांच है सिविल मेंशन कर देंगे, सीएस ब्रांच है तो सीएस लिख देंगे, और आपकी मैकेनिकल ब्रांच है मैकेनिकल लिख देंगे, सिविल ब्रांच है तो सिविल लिख देंगे, बायोटेक ब्रांच है तो बायोटेक, और जो भी ब्रांच आप जिस भी ब्रांच में पढ़ रही हैं बीटेक की वो आप यहां पर लिख देंगे। सेशन आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं 2024-25 सेशन के लिए आप एग्जाम दे रही हैं। शुरुआत में हमने सेमेस्टर लिखा है तो फर्स्ट सेमेस्टर आप मेंशन करेंगे। सब्जेक्ट का नेम जैसा कि हमने पहले पार्ट में भी लिखा था, इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट, यहां पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि सैंपल मैंने बताया था ना, आपको सैंपल दिए होते हैं, तो पेपर कोड आप लिखेंगे BAS 103, यानी कि अल्फा वाला पार्ट अल्फा में लिखेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट आप यहां पर मेंशन कर देंगे। वहीं पर डेट ऑफ एग्जाम लिखेंगे तो 03, यहां पर 01/2025 यहां पर आप मेंशन कर देंगे। अब बात करते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट। अगर नेम ऑफ कैंडिडेट आप लिखेंगे तो यहां पर कैपिटल लेटर में एक एक लेटर एक बॉक्स में आपको लिखना है, जैसे कि मैं अपना नाम यहां पर लिख देता हूं। फिर जब आप सरनेम लिखेंगे तो एक बॉक्स छोड़ देंगे और यहां पर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा तो सरनेम और नेम एक ही रो में आ गया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सरनेम नहीं आएगा तो आप यहां से लिखना शुरू करें दूसरे बॉक्स से। ऐसा ना हो कि आप 4 वर्ड सरनेम के यहां लिख दिए, 2 वर्ड यहां लिख रहे हैं, वो सही नहीं लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉक्स में आप स्टार्ट कर दें। वहीं पर जिस भी कॉलेज में आपका सेंटर गया है उसका एक सेंटर कोड होता है जो एडमिट कार्ड पर आपको मेंशन होगा, वो आप यहां पर फिल कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 जो भी है उसको फिल करेंगे। फिर उसी नंबर को यहां पर आप इस तरीके से कंप्लीटली डार्क कर देंगे, जैसा कि उन्होंने सैंपल में दिया हुआ है। 1 कर दिया हमने, फिर यहां पर 2 को कर दिया है इस तरीके से डार्क, फिर यहां पर 3 को कर देंगे डार्क, और देन आप 4 को डार्क करेंगे। कंप्लीटली आपको डार्क करना है क्योंकि आपकी डिजिटली कॉपी चेक होती हैं तो कंप्यूटर उसको अच्छे से रीड कर पाए। और चूंकि आपका स्टेटस क्या है, आप रेगुलर छात्र हैं, आप पहली बार पेपर दे रही हैं, तो आप यहां पर रेगुलर पर सर्कल कर देंगे। जिन बच्चों का बैक का पेपर है वो कैरी ओवर पर लगाएंगे, जिनका एडमिट कार्ड पर री एडमिटेड लिखा हुआ है वो री एडमिटेड, और जो एक्स स्टूडेंट है वो एक्स स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बस यहां पर टिक नहीं करना है, आपको डार्क ही उसको कर देना है सर्किल को। इज दैट क्लियर? यहां पर आपकी आंसर बुकलेट नंबर पहले से ही ऑलरेडी प्रिंट होगी, वो 8 या 10 नंबर की आपकी डिजिट की जो आंसर बुकलेट नंबर रहता है वो यहां पर लिखा रहेगा। सपोज 2 3 4 5 1 2 6 7 8 इस तरीके से आपकी ऑलरेडी वो प्रिंटेड आती है। पेपर आईडी जो हमने ऊपर लिखी थी वही आपको यहां पर लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पेपर आईडी आप यहां पर लिख देंगे। तो ये पार्ट नंबर 3 की एंट्रीज हैं जो आपको अच्छे से फिल करनी है। इसीलिए मैंने कहा है शुरुआत में बेटा कि आप 10 से 15 मिनट पहले ही एग्जाम हॉल में पहुंच जाएं, ताकि ये सारी एंट्री बहुत ही आसानी से आप आराम से रिलैक्स माइंड से भर सकें, ताकि आप जब पेपर करें तो आपका माइंड डिस्टर्ब ना रहे।
ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 पर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रोल नंबर फिल करना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से आपका एक रोल नंबर दिया होगा। वो रोल नंबर एक एक डिजिट आप एक एक बॉक्स में भरते चले जाएंगे और फिर उसी बॉक्स को आप क्या करते चले जाएंगे, उस बॉक्स के नीचे सर्किल करते चले जाएंगे। जो भी नंबर आपने बॉक्स में फिल किया है उसे ही आप सर्किल करके डार्क कर देंगे कंप्लीटली। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सैंपल की फॉर्म में डार्क करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा रहता है कि आपको ना तो व्हाइटनर का यूज करना है ना कोई कटिंग करनी है। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से सैंपल बता रहा हूं ताकि आप अपनी एंट्रीज में कोई भी गड़बड़ी ना करें और आसानी से आप साफ तरीके से अपनी एंट्रीज फिल कराएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको एंट्री फिल कर लेनी है और फिर इनको नीट एंड क्लीन तरीके से डार्क कर देना है। पूरे जो भी सर्किल जिस नंबर के सामने आपको करना है उसको कंप्लीटली। ठीक है, इसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं बच्चों, और आपको व्हाइटनर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर पेपर आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से आप उसी नंबर को, जो नंबर आपने लिखा है उसको यहाँ पर सर्किल कर देंगे कंप्लीटली डार्क, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर सैंपल की फॉर्म में दिखा भी रहा हूँ। कहीं पर भी आपको सर्किल में टिक नहीं करना है, कंप्लीटली उसको डार्क करके ही आपको सैंपल दिखाना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, जैसा कि आपने शुरुआत में साइन किए थे पार्ट नंबर 1 पे। यहाँ पर आपको साइन नहीं करने हैं। इन्विजिलेटर जो भी आपके एग्जाम में ड्यूटी दे रहे हैं उनके साइन यहाँ पर होंगे। यहाँ पर एक ऑलरेडी मोहर लगी होगी, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है। तो ये चारों पार्ट्स आपको इस तरीके से फिल करने हैं। आई होप आप समझ गए होंगे और एग्जाम में अच्छे से आप एंट्री करके आएंगे। ठीक है, तो एक एडमिट कार्ड और आपको जो मिला होगा कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड देखने को मिला होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें आपके ऊपर नीचे डेट्स हो सकती हैं। जो नया एडमिट कार्ड आपका आया होगा, है ना, जो पहले एडमिट कार्ड था वो कुछ इसी तरीके का आपका एडमिट कार्ड था। ये एक पर्टिकुलर ब्रांच का है। अगर आप इसमें से कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पर मेंशन होंगी। यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट्स लिखी हुई होंगी। ऑलरेडी जो आपका एग्जाम हो रहा है किस डेट को है वो यहाँ पर लिखा है। टाइमिंग आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में है, यानी कि पहली शिफ्ट में है, 9:30 से 12:30 आपका एग्जाम होना है। यहाँ पर विशेष चीज ये है कि आंसर बुकलेट नंबर के लिए वो एक बॉक्स दे होते हैं। तो अगर आपने सपोज जैसे पहले आप मैथ फर्स्ट का पेपर देंगे, आपको मैंने सैंपल बताया था। देखिए आपको मैं बैक साइड में लेकर अगर चलूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो आंसर बुकलेट नंबर है बेटा, ये आपको अपने एडमिट कार्ड पर नोट जरूर करके रखना है। अगर इन फ्यूचर आपको के रिजल्ट में कोई समस्या आती है किसी सब्जेक्ट के, तो ये जो नंबर है जो आपका आंसर बुकलेट पर था, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 इस तरीके से, तो ये आपका यहां पर रहेगा तो इजी रहेगा जब आप उसके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई करवाएंगे तो इसलिए इसको आप जरूर लिख कर लाएं। हर एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर अपने पास जरूर रखें। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आए तब तक आप इसको संभाल कर रखें एडमिट कार्ड को। ऐसा नहीं कि फेक आए आप, वरना फिर आपको समस्या हो जाएगी। आपके पास ये नंबर रहेंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ हमने एग्जाम दिया है, इस नंबर की कॉपी हमने ही फिल की थी, हमारी कॉपी का नंबर ये है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका पहला सेमेस्टर है। यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी बहुत ही महान यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी चीजें आपको आगे देखनी पड़ेंगी इस यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए एंट्री अच्छे से फिल करें और जो जो जानकारी आपको नोट करके रखनी है उनको आप जरूर नोट करके लाएं। एडमिट कार्ड पर और कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ये जरूर ध्यान रखें। विशेषकर आपको उसके ध्यान रखना है। आपका जो पेपर आपको मिलेगा उसमें भी आपको रोल नंबर फिल करने का ऑप्शन दिया जाता है, उसको भी आप फिल करें और कुछ भी एक्स्ट्रा वहां पर ना लिखें, अदरवाइज वो अनअफेयर यूएफएम में आता है, गिना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजों से आपको बचना है। तो ये इस तरीके से आपको सारी एंट्रीज अच्छे से फिल कर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं, और इस वीडियो को देखने के बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे एंट्रीज फिल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। बेसिकली आपको जानकारी देनी थी कि आपकी एग्जाम कॉपी में एंट्रीज गलत ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एट द एंड आपके एग्जाम अच्छे जाए, यही मेरी उम्मीद है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।